अब देखना ये होगा कि ये टारगेट हिट करता है या स्टॉप लॉस हिट करता है। दोनों ही केस में हमें तैयार रहना होगा, कुछ भी हो सकता है, बट हम तो चाहेंगे कि टारगेट ही हिट हो जाए, क्योंकि दोस्तों हमें ये भी समझना होगा कि ये संभावना भी पर आधारित चीज़ है। इसीलिए हमें ट्रेड लेने से पहले हमें बस अपने सभी मापदंड को अच्छे से देखने की ज़रूरत है। जैसे एंट्री हमारे सेटअप या स्ट्रैटेजी बेस्ड है या नहीं, संभावना कितना है, और संभावना है तो कितना है, 50% है, 60% है, 70% है। अगर एंट्री लेते हैं तो स्टॉप लॉस कितना बन रहा है। स्टॉप लॉस हमारे एक दिन के रिस्क से ज़्यादा बन रहा है तो हम ट्रेड को अवॉइड कर सकते हैं, यानी कि ट्रेड नहीं करेंगे। अब बात आती है रिस्क की, तो रिस्क कैसे पता लगा, इसको समझने के लिए आप कमेंट में मेंशन कर दीजिए, इसका एक अलग वीडियो बना देंगे। अभी हम थोड़ा सा बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले रिस्क क्या है। सबसे पहला रिस्क है कैपिटल को खोने का डर। तो कैपिटल आप ना खो दे, इससे बाहर निकलने के लिए आपको एक दिन में एक ट्रेड करने के लिए अपने आप को प्रतिबद्ध करना होगा। ये एक बहुत ही आसान तरीका है एक ही कैपिटल से प्रॉफिटेबल बनने का। ऐसा भी हुआ है कि मेरे साथ करने वाले लोग एक महीना यानी वेरी फर्स्ट मंथ में ही प्रॉफिट में आ गए। पहले हम 1-to-1 ट्रेड करवाए, मंथ देन 1-to-1 ट्रेड करवाए, 1 मंथ देन सभी को सिखाए। साथ में हमारे तरफ से फंड मैनेज करने की भी सुविधा दी जाती है, जहां आप 5 to 6% पर मंथ बना सकते हैं। बहरहाल यह सब बताना मेरा मकसद नहीं है, फिर भी आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो तो दिए हुए नंबर पर कॉल करके सारी डिटेल पता कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कैपिटल सेफ रखना है तो एक ट्रेड ही करना है। हाँ, हमें इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, 1 मंथ, बट आपको 1 मंथ के बाद रियलाइज़ हो जाएगा कि ट्रेडिंग बहुत आसान है और बोरिंग भी नहीं है। अभी क्या हो रहा है, या तो आप सेटअप का बहुत वेट करते हैं या करते ही नहीं हैं। सेटअप का बहुत ज़्यादा वेट करने से क्या होता है कि आप बोर होने लगते हैं और उसके बाद आप गलत डिसीजन लेने लगते हैं। कारण ये है कि आपका सेटअप का एक्यूरेसी जो है बहुत ही कम है या वो बहुत कम बनता है। इसी वजह से आप वेट करते रह जाते हैं और आपका सेटअप बनता है और वो गुजर भी जाता है। उसी चीज़ से बचने के लिए हमारे पास एक ऐसा सेटअप और स्ट्रेटजी है कि गारंटीड 1 मंथ में आपको प्रॉफिटेबल बना सकता है, लेकिन उसके लिए आपको 1-to-1 मेरे साथ रहना होगा और 1 महीना रहने के बाद आप प्रॉफिटेबल होंगे। अगर 1 महीना रहने के बाद मेरे रूल्स को फॉलो करने के बाद अगर लॉस में जाते हैं तो सारा लॉस का भरपाई हम करेंगे, साथ में आपसे कोई फीस भी नहीं लिया जाएगा और सिखाया भी जाएगा। तो बात यहाँ पर है, सोचिए क्या होगा जब आपको रोज़ एक ट्रेड मिलेगा मार्केट ओपन के 15-20 मिनट के बाद और लॉस या प्रॉफिट 11 बजे तक ख़त्म हो जाएगा, तो आप पूरे दिन जो है फ्री हो सकते हैं। अब होता ये है कि आपको डेली चाहिए प्रॉफिट, आपको डेली प्रॉफिट चाहिए, लेकिन सोचिए 1 मंथ के बाद आपको जब पता चलेगा कि आपको कुछ जो है P&L ग्रीन में शो कर रहा है, तो आपके अंदर में जो कॉन्फिडेंट है वो 7वें आसमान पर होगा। साथ में डिसिप्लिन भी आ गया रहेगा। तो डिसिप्लिन आने के बाद आप क्या होंगे कि आप उसी सेटअप को, स्ट्रैटेजी को फॉलो करते रहेंगे और आने वाले दिनों में डिसिप्लिन की वजह से और 1 ट्रेड और डे के रूल्स की वजह से आप लॉस में नहीं जा पाइएगा और इससे धीरे धीरे आपका पैसा खोने का संभावना कम होता चला जाएगा। ये सब एक दिन में एक ट्रेड से संभव हो पाएगा, बट ये इतना भी आसान नहीं है। इसके लिए आपको एक अच्छा सेटअप चाहिए जिसका एक्यूरेसी 60 to 70% होना चाहिए। अब बात आती है स्टॉप लॉस की। तो स्टॉप लॉस पॉइंट वाइज नहीं होनी चाहिए, स्टॉप लॉस एक सही जगह पर होनी चाहिए जहां से मार्केट अपना डायरेक्शन बदल ले। मतलब कि आपने एंट्री बनाया और आपने एक स्टॉप लॉस लगा दिया और वो स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मार्केट फिर आपके डायरेक्शन में नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए एक अच्छा स्टॉप लॉस लगाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मान के चलते हैं कि एक कैंडल का हाई ब्रेक हुआ है, ठीक है, डाउन साइड में कैंडल बना था और उसका हाई ब्रेक होता है और हम ऊपर के तरफ का ट्रेड ले लेते हैं, यानी कि कॉल साइड का ट्रेड ले लेते हैं। तो जिस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ है उसी कैंडल का स्टॉप लॉस, हमारा लो जो है स्टॉप लॉस हो जाएगा और टारगेट या तो उसका 1:2 हो सकता है या और भी, इसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। आप समझते हैं ये बात कि इसको ऐसे समझते हैं कि इस वीडियो की शुरुआत में आपने देखा कि हम एक लॉन्ग पोजीशन बनाए हैं
आप देख पाएंगे, देखिए ध्यान से पीछे बैक करके जाके देखिएगा तो एक लॉन्ग पोजीशन बना हुआ है और वहाँ पर एक हैमर बना है। टाइमिंग आपको पता चल जाएगा, जिस पर हम लॉन्ग पोजीशन बनाए वहीं पर हैमर का हाई कटा, मेरा एंट्री बन गया। अब हैमर का लो स्टॉप लॉस हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो बनाने में बहुत एफर्ट लगता है, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। अब लोग पॉइंट वाइज स्टॉप लॉस लगाते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। उस स्टॉप लॉस का हिट होने का संभावना बहुत ही ज़्यादा होता है। इसीलिए अगर सही स्टॉप लॉस आपके रिस्क के अनुसार नहीं है तो आप ट्रेड मत लीजिए या क्वांटिटी अपने रिस्क के अकॉर्डिंग मैनेज कर लीजिए। इसका मतलब क्या बनता है? इसका मतलब ये बनता है कि मान के चलिए कि अगर आपका 3 लॉट पर यानी कि 90 क्वांटिटी बैंक निफ्टी का और उस पर आपका डेली का रिस्क लेने का कैपेसिटी 6000 है और आज आपको वो रिस्क लेने का कैपेसिटी जो है वो 18000 दिख रहा है, तो वहाँ पर आप क्या कीजिए, 30 क्वांटिटी लेकर वो रिस्क को 6000 ही कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका कैपिटल सेफ रहेगा। बट फिर भी हम इसके अकॉर्डिंग बात करेंगे कि रिस्क को कैसे मैनेज किया जाना चाहिए, किस तरीके से ट्रेड लिया जाना चाहिए। इसका एक लॉन्ग वीडियो बना देंगे, टेंशन मत लीजिए आप लोग, बिल्कुल भी नहीं। अब चाहिए क्या कि अब लॉन्ग वीडियो बनाएंगे या इसके बाद ही वीडियो बनेगा, तो हमको इस वीडियो पर 100 शेयर चाहिए, 100 लाइक चाहिए और 1000 व्यूज़ चाहिए। दोस्तों अब बात आती है टारगेट की, तो टारगेट 1:2 या इससे पहले जो नियरेस्ट करंट डे हाई होगा या करंट डे लो होगा, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो या प्रीवियस डे का क्लोजिंग होगा, उसको आप ले सकते हैं। ये सभी मिनिमम 1:1 होना चाहिए। 1:1 से कम है तो फिर आप उस ट्रेड को अवॉइड कीजिए। दोस्तों अभी बहुत कुछ बताना बाकी है, तो इस तरह से आप वीडियो में बने रहिए, आपको हम और भी कुछ बताने वाले हैं। दोस्तों बात यहाँ पर ये आती है कि लोग ट्रेड करते हैं, ट्रेड को बहुत ज़्यादा मुश्किल बना के बैठे हुए हैं, लेकिन मेरे अनुसार ट्रेड उतना मुश्किल नहीं है। मुझे भी लगता था शुरुआती दिनों में ट्रेडिंग एक बहुत ही हार्ड जॉब लगता था, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, आप साइकोलॉजिकली आप बहुत डैमेज हो जाते हैं, साथ में आप डेली बेसिस पर पैसों का नुकसान भी करते हैं, जो कि इकोनॉमिकली आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर रहा होता है। अब उस चीज़ के चक्कर में आकर के, लालच में आकर के आप क्या करते हैं, लोन वगैरह लेते हैं और उससे आप लोन के बहुत ज़्यादा माइनस में चले जाते हैं, जिसके वजह से जो आप काम कर रहे हैं वो भी काम पर असर पड़ता है। तो ये सभी चीज़ों पर आपको जो है ध्यान देना पड़ेगा। ट्रेडिंग बहुत इजी भी नहीं है तो बहुत हार्ड भी नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप डिसिप्लिन से और सीख करके करते हैं तो हो सकता है पहले मंथ से आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। ये इतना आसान है, बस इसमें एक चीज़ आपसे मांगा जाता है, वो है डिसिप्लिन। आप डिसिप्लिन दे दो, आप बिलियनियर जो बनना चाहते हो बन जाओ। ट्रेडिंग आपसे बस डिसिप्लिन मांगता है, आप डिसिप्लिन दे दीजिए और पैसा ले लीजिए। बस डिसिप्लिन को मेंटेन करना। अब डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन ये है कि आपको हमेशा अपने कैपिटल को भगवान मानना पड़ेगा। कैपिटल भाव भगवान नहीं है, कैपिटल भगवान है। जब तक आपका कैपिटल सेफ है तब तक आप अच्छे से रह पाएंगे। अब इसको कैसे समझते हैं, देखिए अब अगर आप 50,000 का कैपिटल है और आपका पर डे रिस्क का कैपेसिटी जो है वो 2000 है कि 2000 का लॉस हम ले लेंगे। अब 3 ट्रेड करते हैं, अब 3 ट्रेड में आपका लॉस हो गया, मान के चलिए 4 ट्रेड किए, लॉस हो गया। अच्छा अब एक से ज़्यादा, एक ट्रेड क्या बाउंडेशन है, एक ट्रेड आप ठान लीजिएगा तो एक से ज़्यादा करना ही नहीं, लेकिन अब जब 2-3 कर लीजिएगा ना कि 2 कर लेंगे या 3 कर लेंगे, यकीन मानिए आपसे 4 भी हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा। तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि आप अपने एक ट्रेड करने के लिए प्रतिबद्धित हो जाइए कि हमको एक ट्रेड से ज़्यादा नहीं करना है। अगर आप एक ट्रेड कीजिएगा तो इससे फ़ायदा क्या होगा बताते हैं कि एक ट्रेड में 2000 का लॉस है, अगर आप लगातार 8 दिन लॉस कर लिए तो 16000 का लॉस होगा, 34,000 आपके पास अभी भी ट्रेड करने के लिए बैंक निफ्टी का एक लॉट आप आराम से बाई कर सकते हैं। बट लेकिन आप 3 ट्रेड डेली करते हैं और अगर 8 दिन लगातार लॉस हो जाएगा यानी कि तो आपके पास 6,000 यानी कि कैपिटल ख़त्म हो सकता है। उसके बाद जब आपका प्रॉफिट डेज शुरू होगा तो आपके पास कैपिटल नहीं रहेगा, बस आप प्रॉफिट देखोगे कि मार्केट यहाँ से यहाँ चला गया। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमें अपने रिस्क को मैनेज कर पाए, और रिस्क को मैनेज करने का एकमात्र तरीका यही है कि एक ट्रेड कीजिए, एक ट्रेड के अलावा कुछ मत कीजिए। आज वो जो प्रॉफिट आपको छोटा दिख रहा है,
जब आप क्वांटिटी बढ़ाओगे तो वो प्रॉफिट आपको बड़ा दिखेगा। इवन ऐसा हो जाएगा कि जो प्रॉफिट आज आप मंथ में पूरे मंथ में नहीं निकाल पाते हैं, वो प्रॉफिट आपका एक समय ऐसा हो जाएगा डिसिप्लिन के साथ कि आप एक ट्रेड में उतना प्रॉफिट बना लेंगे। ये बहुत ही आसान है, इतना आसान है कि इसको बताना बहुत मुश्किल बात है। तो मेरे लिए बहुत आसान रहा है। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि प्रॉफिटेबल बने, अब बिल्कुल संभव है। दुनिया का ऐसा बहुत सारा काम है जिस समय लोगों ने सोचा तो लोगों का मजाक उड़ाया गया है कि ऐसे कैसे संभव होगा। बैटरी से गाड़ी चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ये भी संभव नहीं था। समझ गए ना? ओला, उबर, रैपिडो, बहुत सारी चीज़ें हम बोल रहे हैं, ये भी संभव नहीं था। क्योंकि जब पहली बार लोगों ने इसका डिस्कस किया होगा कि ऑनलाइन होटल बुक करेंगे, मेरा होटल भी नहीं रहेगा और फिर भी हम पैसा कमाएंगे, तो लोग उसको पागल और मूर्ख बताएगा। तो ये सब जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल बात है, लेकिन फिर भी लोगों ने किया और आज लोग उसी का गुणगान कर रहे हैं। आप समझे कि नहीं समझे? तो बात ये है कि कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है तो कोई भी चीज़ आसान भी नहीं है। हाँ, जिस चीज़ को जो चीज़ की आवश्यकता होती है उसको आप दे दीजिएगा तो वो चीज़ आपके कंट्रोल में आ जाएगा। ट्रेडिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डिसिप्लिन का, और डिसिप्लिन लाना पड़ता है, वो आता नहीं है। क्योंकि पैसे की बात है, डायरेक्ट पैसे पर इफेक्ट पड़ता है। तो आप अचानक से कभी क्वांटिटी ज़्यादा खरीद लेते हैं, कभी कम खरीद लेते हैं, कभी 2 ट्रेड करेंगे, कभी 4 करेंगे, कभी 10 करेंगे, और इस तरीके से आपका पैसों का नुकसान होगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं प्रॉफिटेबल बनना 100% गारंटीड के साथ, 1 महीना आप मेरे साथ रहकर 1 to 1 ट्रेड करके देखो, आप पहले मंथ में आप प्रॉफिटेबल में आ जाएंगे। उसके बाद जब आप प्रॉफिटेबल में आ जाइएगा, कुछ गलती नहीं कीजिएगा, आपका बिहेवियर मुझे अच्छा लगेगा। जब हमको लगेगा कि आपके अंदर में पेशेंस है, ट्रेड करने लायक क्षमता है, फिर आपको हम जो अपना सेटअप है, स्ट्रैटेजी है, वो सिखा देंगे। उसका जो फीस होगा आपको पे करना पड़ेगा। चलिए ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम चाहेंगे कि आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होना चाहिए। ट्रेडर्स, बातों बातों में ही जो है हमारा टारगेट भी हिट हो चुका है। अब देखिए, ये जो 1:2 का टारगेट नहीं था, ये करंट डे का हाई जो है, जहाँ से बॉडी बनना शुरू हुआ था वहाँ तक का था, जो हमारा हिट हो चुका है।